हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम फ्रेंड्स। आज चर्चा करते हैं ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण विवाह तय होने के 15-20 दिन पहले, 1 महीने पूर्व ही इंगेजमेंट होने के या विवाह होने के 1 महीने बाद या कुछ दिनों में ही या कुछ महीनों में या 1 साल के अंदर ही पति की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम विधवा योग कहते हैं। ऐसा योग कब बनता है पत्नी की कुंडली में, आइए जानते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं विवाह के पूर्व कि कहीं ऐसा योग तो नहीं बन रहा आप दोनों में किसी कुंडली में। यह योग बनता है महिलाओं की कुंडली में। यहाँ चर्चा करते हैं। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे एक महिला की कुंडली है जिनकी कर्क लगन है। अब कर्क लगन की कुंडली में यहाँ पर लग्न के स्वामी हो गए चंद्रमा, जो कि अष्टम भाव में राहु के साथ बैठे हैं। चंद्रमा राहु की वजह से यहाँ जो मन होता है स्थिर नहीं होता है, कुछ न कुछ हमेशा समस्याएं लगी रहती हैं। और चंद्रमा बैठे किसके घर में है? शत्रु राशि में, शनि के घर में बैठे हैं और शनि की सप्तम दृष्टि भी आ रही है। एक तो ये बात हो गई, यहाँ पे मानसिक स्थितियाँ सही नहीं रहेंगी। अब दूसरी बात, विवाह के लिए हम देखते हैं पति का जो भाव होता है वो 7वां भाव होता है, चाहे महिला चाहे पुरुष, सभी कुंडली में 7वां भाव होता है। 7वां भाव मतलब जहाँ मैंने नंबर 10 लिखा है, गुरु बैठे हैं, वो सप्तम भाव है। अब सप्तम भाव जहाँ नंबर 10 लिखा है, 10 मतलब मकर राशि हो गई। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। अब हम शनि को देखेंगे, शनि कुंडली में कहाँ बैठे हैं, तो इनकी कुंडली में शनि बैठे हैं दूसरे भाव में। अब दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, केतु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। एक तो ये पाप ग्रह से पीड़ित हो गए। अब दूसरी बात देखते हैं, जो पति की आयु होती है, पति की आयु कभी भी देखी जाती है जन्म पत्नी के दूसरे भाव से। जैसे पत्नी कोई भी लड़की हो, उनके पति की आयु देखनी हो तो हमें दूसरा भाव देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी सप्तम से उनको देखना होगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम भाव मारक स्थान कहलाता है। अब शनि जो है वो मारक स्थान में जाके बैठ गए, क्योंकि कुंडली में मारक स्थान होते हैं 7वां भाव, 8वां भाव, दूसरा भाव और 12वां भाव। अब जो पति का मारक स्थान है, शनि अपने ही मारक स्थान में जाके बैठ गए मृत्यु देने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, महिलाओं की कुंडली में गुरु जो होते हैं विवाह के कारक होते हैं। तो यहाँ पर गुरु जो है वो नीच के हैं सप्तम भाव में, तो यहाँ पर गुरु के कारण सप्तम भाव और सप्तम दोनों पीड़ित हो गए। अब जो सैया सुख होता है विवाह के बाद का, वो शुक्र प्रदान करते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, पति पत्नी के बीच का सुख शुक्र प्रदान करते हैं। अब शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच के बैठे हैं तीसरे भाव में, मतलब यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में सुख की कोई भी उम्मीद नहीं है। हर प्रकार से कुंडली जो है दोषयुक्त है और यहाँ पे विधवा योग बन चुका है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बहुत अलग अलग सूत्र बताए गए हैं। मैंने आपके साथ ये पहला सूत्र शेयर किया, आने वाले वीडियो में और भी सूत्र शेयर करूंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं विवाह के पूर्व, ताकि कोई भी तकलीफ नहीं आए।